नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गरम देख रहे हैं आप। देखिए, चर्चा गरम में आज फिर से एक हॉट टॉपिक लेकर हम आए हैं, जिसकी चर्चा केवल बिहार में ना बल्कि पूरे देश में होने वाली है। और आज तो ये चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि एक साथ दो कुर्सियां डगमगा रहने की कगार पर आ गई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 घंटे पहले ही एनडीए के भविष्य पर ठप्पा लगा दिया है। बंद कमरे में किससे किससे क्या क्या बात हुई है, क्या डील हुई है, आज सब पर चर्चा करेंगे। फोन लाइन पे बाबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, जो पिछली रात बीती है वो फैसले की रात थी। नीतीश और मोदी दोनों के लिए बड़ी रात रही और ये रात बिताकर सुबह हुआ है। और सुबह इस बात की चर्चा है कि नीतीश ने एनडीए के भविष्य पर ठप्पा लगा दिया है। बाबा, क्या कुछ अपडेट है? सागर, सबसे पहले तो इस पूरी घटनाक्रम को देखने के लिए और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उस फैसले को देखने के लिए इसकी चर्चा हम सुबह से ही कर रहे हैं। जी। कल हमने पूरे दिन इस बात की चर्चा की और 72 घंटे का यदि आप नटसेल में निकालें पूरा स्ट्रक्चर जो बिहार में घटित हुआ है, तो उस 72 घंटे में अमित शाह का आना, अमित शाह का मीटिंग करना, अमित शाह का सहकारिता के कार्यक्रम में जाना, उसके बाद अमित शाह का गोपालगंज जाना, गोपालगंज से वापस आते ही एक एनडीए गठबंधन की मीटिंग करना, ये सारी चीजें एक सिलसिलेवार ढंग से कहिएगा तो वो बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर था, एक रूटीन वर्क था जिसको उन्होंने किया। लेकिन इस रूटीन वर्क के साथ जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखा, उस बॉडी लैंग्वेज पर हमारा ज्यादा फोकस था। पहला फोकस ये था कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे बार बार पूछा था कि अंदर जो आप अमित शाह के आने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता बैठे हुए थे, उन नेताओं से जब आप बात कर रहे थे और उनके जब तस्वीरें मैं देख रहा था और जब हमसे इंटरेक्शन हो रहा था उन लोगों का, हम लोग लाइव थे, उस बीच में उन लोगों के चेहरे के भाव बता रहे थे कि कोई बड़ा फैसला उन लोगों को मालूम है कि जो होने वाला है। और ये फैसला क्या हो सकता है? तो निश्चित रूप से ये फैसला वही हो सकता है जिस फैसले का इंतजार पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यानी कि बिहार में पहली बार बड़े भाई के रोल में भारतीय जनता पार्टी आएगी, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग शुरू हो चुका था। इस बीच में आपको ये भी पता है कि वक्फ बोर्ड बिल आया। इस बिल को लेकर के जो बिहार में परिस्थितियां हैं उससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं, हमारे दर्शक भी अवगत है, क्योंकि हमने ये भी बता दिया कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, उस आंदोलन की शुरुआत श्री गणेश जो है वो बिहार से हुआ। इसके बाद आज कल पूरे दिन आपने जो अलग अलग संगठनों से बातचीत किया, अलग अलग राजनीतिक दल के अल्पसंख्यक समाज के नेताओं से बातचीत किया, उसके भी हमने खबरें एक एक करके एक एक मैंने पार्टी से हम लोगों ने दिखाया, लगभग सभी पार्टियों का आपने रिपोर्ट दर्ज किया। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी गुलाम गौस की बात। गुलाम गौस के साथ जो बातचीत आपने किया और उनकी लालू प्रसाद से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं काफी कुछ कहानी कह रही हैं। जी। इस बीच में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो सिर्फ नीतीश अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, ये बात अच्छी तरह से आप भी जानते हैं और ये हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, जैसा कि आपने बताया कि दोनों जगह सत्ता हिलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के। तो पहली बात यह थी कि इसमें नीतीश और नायडू यानी नानी को एक साथ जुड़ना पड़ेगा और दोनों ने एक तरह का समझौता, एक तरह की बातें, एक तरह का सुझाव दिया है। मैं देख रहा था कि टीडीपी के तरफ से भी ये बातें कही गई हैं। जो नीतीश कुमार ने 3 संशोधन पेश किए थे, बिल्कुल वही संशोधन। इस बात को बड़ी गौर कीजिएगा सागर, क्योंकि आपके साथ जब मैं खबर कर रहा था तो मैंने इस बात की चर्चा की थी। जी बाबा। ये संशोधन जो है नीतीश कुमार ने पेश किया है और ये संशोधन सेम डे में टीडीपी की तरफ से भी पेश किया गया है। इसके तो दो ही मायने हो सकते हैं। एक मायने ये कि या ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत दोनों को ये दिया गया है और बाकी के लोगों को भी इस पर राजी कर लिया गया है कि ये संशोधन आप दीजिए, इस पर हम विचार करेंगे। जी बिल्कुल। आपको भी दिक्कत नहीं, हमको भी दिक्कत नहीं। और दूसरी बात इसमें ये पैदा होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होकर के इन दोनों ने मिल करके गुपचुप जो बातचीत इन दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि दोनों समर्थन दे रहे हैं, दोनों के कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है केंद्र में, तो दोनों मिल करके कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम सजेशन जो है वो दिए हैं।
और ये सजेशन नहीं मानने पर ये क्या कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 12 घंटे पहले ये घोषणा जो है टीडीपी की तरफ से कर दिया गया है कि हमारी संशोधन मान लिए गए हैं और हम इस संशोधन को मानने के बाद समर्थन दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। आपने आपने अपनी खबरों में बताया भी था कल कि 12 बजे आज जब हम ये खबर कर रहे हैं उसके ठीक 6-7 घंटे के बाद ये बिल जो है सदन में आ जाएगा और बिजनेस एडवाइजर कमेटी के बैठक में इस पर मुहर लग गई है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। ये अभी एकदम बिल्कुल ताजा खबर है, अभी अभी हमारे पास सूचना आई है। इसके साथ साथ बाबा जेडीयू ने भी व्हिप जारी कर दिया है। जी जेडीयू ने भी व्हिप जारी कर दिया है और इसके अलावे बाकी के लोगों का तो आप समझ ही रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको टीडीपी का बता ही दिया कि टीडीपी ने कह दिया कि वो समर्थन कर रही है। तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्होंने कहा है कि 8 घंटे इस पर चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद इसको समय जो निकाला गया 8 घंटे चर्चा का, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें एक अपडेट ये है बाबा कि इस 8 घंटे में एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। हाँ, बाकी का समय विपक्ष को दिया गया है। जी, तो ऐसे में अगर जरूरत महसूस की गई तो समय बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन सदन की सहमति लेकर के आज इस पूरे मामले को लेकर के किरण रिजिजू ने कहा कि अब अगर कोई वॉकआउट करके बहाना करना चाहता है, तो चर्चा से भागना चाहता है, तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि यदि आप सदन छोड़ करके भागते हैं, विपक्ष पर उन्होंने इशारा किया है कि यदि आप छोड़ करके भागते हैं तो ऐसी स्थिति में एक बात साफ नजर आएगी कि आप इस बिल को का समर्थन करते हैं या फिर इस बिल में आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो आप झूठ मूठ का इस पर अड़ंगा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, कोई आपके पास वैलिड पॉइंट नहीं है। आप अब इस पर जो हम आपसे पूछेंगे सागर कि आपने जो कल दिन भर लोगों से बातचीत किया, उसमें सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो बात किया अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, तो उन लोगों का क्या मत था? अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की बात आप बताइए। बाबा सबसे पहले तो गुलाम गौस की बात करना जरूरी है, क्योंकि गुलाम गौस ही एक ऐसी कड़ी है जो कि सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो गुलाम गौस से मेरी सीधी बात हुई, अच्छी लगभग 10 से 11 मिनट के फोन पर उनसे बातचीत हुई और वो इंटरव्यू है भी भारत लाइव पर, दर्शकों को देखना चाहिए। देखिए गुलाम गौस ने बड़े संकेत दिए बाबा। अब वो किसके सह पे बोल रहे हैं ये इसका अंदाजा तो खुद लगाना होगा, लेकिन वो बातें बड़ी कह रहे हैं। डे वन से ही वो बोल रहे हैं, डे वन से बोल रहे हैं। वो जब भी बिल आया था वो बोल रहे हैं कि देखिए बहुत कुछ होने वाला है। जी। आप संकेत समझिए। वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप संकेत समझिए। किसी भी स्थिति में वक्फ बिल के समर्थन में हम लोग नहीं है, लेकिन वो यह भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। संकेत भी दे रहे हैं। अगर उनके शब्द में पढ़ दूं तो उन्होंने वक्फ के बारे में कहा कि वक्फ बिल कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। कोई भी नियम या कानून देश की भलाई के लिए बनाई जाती है। इससे पहले किसान कानून बना था, आंदोलन के बाद उसे वापस लिया गया, उसी तरह वक्फ बिल को भी वापस लीजिए। एक अपडेट इसके साथ साथ अभी मेरे पास आ रहा है कि ललन सिंह और संजय झा जाकर के मुलाकात की है अमित शाह से। वो तो कल ही मुलाकात हुई थी बाबा, आज भी उनकी मुलाकात हुई है। हाँ। माफ कीजिएगा, मैं कल ही नहीं, माफ कीजिएगा, कल ही की बात मैं बता रहा हूँ कि कल रात में जाकर के उन्होंने मुलाकात किया। हाँ, कल मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की। जी। तो वो लास्ट मतलब अपडेट, चूंकि जदयू उनसे मिलने के बाद ही जदयू ने व्हिप जारी किया है। अमित शाह से मिलने के बाद जदयू ने भी व्हिप जारी किया है और राजद ने भी व्हिप जारी किया है। जी। कहा गया है कि 2 से 4 तारीख तक संसद में रहना है और वक्फ बिल का समर्थन करना है। और देखिए एक अपडेट जो हमारे पास आया है बाबा दिल्ली के सूत्रों से कि जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन करने का फैसला ले लिया है। टीडीपी ने भी और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी, क्योंकि इनके संशोधन जो दिए गए 3 संशोधन की बात जो की गई, प्रस्ताव रखे गए थे, उस प्रस्ताव को शायद मान लिया गया है। हाँ,
तो देखिए, सदन की वर्तमान स्थिति है, उसमें 542 सांसद हैं, जिसमें से 240 सांसद जो हैं वो भाजपा के पास हैं, और इससे 240 सांसदों के रहने के बाद अगर सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल जाता है तो 294 सांसद हो जाएंगे। जो लोकसभा की स्थिति है मैं वो बता रहा हूँ। लोकसभा में बिल पास करने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि आपको जिस तरह का व्हिप जारी किया है उससे साफ साफ लग रहा है कि इस बिल को लोकसभा में पास होने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे जब ये पास हो जाएगा लोकसभा में तो राज्यसभा की तरफ जब बढ़ाया जाएगा तो वहां कुछ अड़चने आ सकती हैं। आगे आप क्या कहना चाहते हैं सागर, बताइए। बाबा, भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, अच्छे से आप जानते हैं। जी। और मुस्लिमों के भारतीय जनता पार्टी में मतलब अच्छे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। जी और रिसर्च भी उनके पास है, और हाँ, फैक्ट भी है, और सम्राट चौधरी के करीबी भी कहे जाते हैं। जी। तो देखिए, उन्होंने कहा है, गुलाम गौस पर सीधा हमला बोला है दानिश इकबाल ने। जी गुलाम गौस उन्होंने कहा, ये उनके शब्द है, मैं पढ़ रहा हूँ बाबा। जी। गुलाम गौस वक्फ बोर्ड के दलालों के साथ खड़े हैं। गुलाम गौस के जैसे चंद और लोग जिनकी मानसिकता वैसे ही है जो 3 तलाक आर्टिकल 370 का विरोध कर रहे हैं। सीधे सीधे ये नीतीश के करीबी पर हमला। बाबा, ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रहार है। जी सारा व्हिप एक जगह और ये बयान एक जगह। अब देखिए मांझी क्या बोल रहे हैं। जी। मांझी ने वक्फ संशोधन बिल को सही बता दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि जिस प्रकार से 370 लाया गया था तब पर भी सवाल उठे थे, लेकिन आज सब 370 को समझ रहे हैं। उसी प्रकार से 3 तलाक का मामला था, सब कह रहे थे कि ये मुसलमान विरोधी है, लेकिन आज 3 तलाक से सभी मुस्लिम महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं कि आज पूरा देश जानता है। ठीक उसी तरह से वक्फ बिल लाया गया है। तो हम बिल पास करने के लिए तैयार हैं, हमारा समर्थन है। ये बातें मांझी जी ने कही हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा बाबा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी यादव ने बड़ी तल्ख शब्दों में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। आप लोगों की लड़ाई में, मुसलमानों की लड़ाई में मजबूती से हम साथ खड़े हैं। आप लोग एक कदम चलिएगा तो हम 4 कदम चलेंगे। इस कानून को रोकने का काम करेंगे। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मनोज झा ने क्या बोला? मनोज झा कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति में घालमेल की बीजेपी को बड़ी चिंता है। इस देश में 5% लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति है। संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसे खत्म करो, तो इस पर मोदी सरकार कब बिल ला रही है? तो ये तो बाबा रहे राजनीतिक दलों के। मुस्लिम कई संगठन है जिनसे भी आपकी बातचीत हुई है, उनका भी आपने इंटरव्यू किया है, उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं? बाबा, मुस्लिम संगठनों की बात करें तो मैं बारी बारी से उनके डिटेल्स आपको बताता हूं बाबा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के एक संगठन है सुन्नी वक्फ बोर्ड जी। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुस्लिम समुदायों के हित में नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका अवश्य विरोध करेंगे। ये उन्होंने कहा है कि विरोध करेंगे ताकि वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा हो सके। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के हित में बहुत काम किया है। उन्होंने सरकार द्वारा कराए गए कामों की चर्चा की और कहा कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक मुसलमान समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए उनसे उम्मीद है कि इस मामले में आवश्यक पहल करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जेपीसी को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ये बयान है सुन्नी वक्फ बोर्ड का बाबा। जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ भी जो चर्चा हुई थी, आपके साथ भी जो मैं बात कर रहा था पिछले 2 दिनों से, वो बातें अब सामने आ गई है कि इस बिल को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। सब कुछ समर्थन वगैरह लोकसभा से पास करके राज्यसभा में अटका करके और इस बिल को चुनाव तक के लिए टाला जा सकता है। ये बात कहा जा रहा है जी। अब सिया वक्फ बोर्ड भी कहता है बाबा। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं अफजल अब्बास जी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान के हित में जितना ज्यादा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मुसलमान के हित में नहीं है।
इसे वापस लेने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है, बाबा इस लाइन को ध्यान देना होगा। उन्होंने यह कहा कि उन्हें यकीन है कि मुख्यमंत्री इस पर पहल करेंगे और इस साल चुनाव भी है, इसलिए उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में निश्चित तौर पर बातचीत करके बिल वापसी के लिए प्रयास करेंगे। मैंने अफजल अब्बास, एक तरह से ये धमकी भी है। बिल्कुल इस वर्ष बिल्कुल चुनाव है बिल्कुल बाबा, और ये धमकी तब से दी जा रही है जब वो इफ्तार पार्टी का आयोजन किए थे और चिट्ठी निकाल हाँ करके बहिष्कार किया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से सागर, जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थितियों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं और समर्थन में नीतीश कुमार की भूमिका साफ साफ नजर नहीं आ रही है। नीतीश जी कुमार की भूमिका नीतीश कुमार के लोगों के द्वारा नजर आ रही है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, कल ही जो बातें हुई, हमने केसी त्यागी की खबर चलाई। केसी त्यागी ने दिल्ली में खुल करके कहा अमित शाह के दिल्ली पहुंचते ही कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, लेकिन ऐसा तो कोई बात हुआ नहीं है। तो जी आप समझ लीजिए कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड भी दो फाड़ है। जैसे आपने गुलाम गौस की बात की, और गुलाम गौस जैसे जितने भी नेता हैं, बाकी के हाँ लोग जो हैं, वो इस बात को लेकर के काफी सशंकित है कि अगर ये कुछ होता है तो उन लोगों के लिए आने वाले और समय में काफी केवल कष्टकारी हो गुलाम जाएगा। गौस, केवल गुलाम गौस ही नहीं बाबा, अशफाक करीम के भी जी, बोल बिगड़े बिगड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। एक और संगठन है, मैं उसका भी बयान आपको सुना देता हूँ। एक संगठन है अमीर सरिया, जी, इमारत सरिया। इमारत सरिया। तो उनके मौलाना है अनिसुर रहमान कासमी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के लाभ पहुंचाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। यह बिल्कुल ही मुसलमानों के हक में नहीं है जी, और निश्चित इसे रूप से। मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। और जी देखिए, जी। सांसद अशफाक करीम आपके खुद करीबी का। भी बाबा रहे हैं, आपसे जी बातचीत भी होती रही है जी अशफाक जी करीम जी की, जी जी जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद रहे हैं। उन्होंने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने जो बातें कही हैं बाबा, जी। वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वाकिफ करा दिया गया है और हम्म। उम्मीद है कि संसद में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ना कोई अहम फैसला ले लेंगे ताकि मुसलमानों के हक में कोई नाइंसाफी ना हो। जो हम 24 घंटे की बात कर रहे थे, 24 घंटे से नीतीश कुमार जो मंथन कर रहे थे, आखिर वो बात जदयू के खेमे से आ ही गई है। जी आपने जी दो जदयू के बड़े नेताओं की बात सुनाई, दोनों हम्म अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और दोनों हम्म ने ये वक्फ बिल जिस दिन से आया और ललन सिंह ने सदन में इसका समर्थन में बयान दिया था, उस दिन से ये पूरा का पूरा मामला जो है जदयू के भीतर गुड़मुड़ा रहा है। नीतीश जी कुमार की बिल्कुल चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। और जिस जी तरह से आप, मैंने भी सुना है, आपने जो गुलाम गौस की से बातचीत जो किया था, जी उसको मैंने सुना है। गुलाम गौस दबे जुबान में बहुत सारी बातें कह चुके हैं, और आज हाँ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी बात को रखा है, उससे भी बहुत कुछ साफ नजर आता है। सबसे बड़ी बात सागर की, जो हम बार बार ये चर्चा कर रहे थे हाँ कि नीतीश बाबा कुमार। बाबा बाबा एक एक इनका बयान आया है दानिश इकबाल साहब का। जी, मैं चाहूंगा कि मैं वो बयान सुना ही दूं दर्शकों को। बिल्कुल जदयू बिल्कुल। के जो एमएलसी हैं गुलाम गौस, जी जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था, जी। उस इंटरव्यू का ही जवाब दानिश इकबाल ने दिया है। मैं चाहूंगा एडिटर से कि वो जवाब दानिश इकबाल का लगा दिया जाए इसका। जी जी जी। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है सागर कि जी 30% जो वोट की बात हम चर्चा कर रहे थे कि जो नीतीश कुमार के खेमे में आता है कट छट करके मुस्लिम समाज का, इस वोट से नीतीश कुमार वंचित हो सकते हैं अगर गुलाम गौस और आफाक करीम जैसे लोग जो हैं, जैसे नेता जो हैं, अगर उनसे अलग हो जाते हैं या उनकी बातें जो है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर अपने जो शर्तें हैं, जो अपनी सुझाव है, वो दे करके चुप्पी साध ली है। हालांकि ये भी खबर आ रही है उड़ते उड़ते दिल्ली से कि इन बातों पर विचार करने के लिए केंद्र की सरकार और इस बिल के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, वो तैयार हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ इस पर भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, वो इस बिल पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है, और नीतीश कुमार आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बंद कमरे में जिस तरह की बातें हो रही हैं और अचानक से नीतीश कुमार अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं और अपने कोर टीम के लोगों से बातचीत करने लगते हैं, तो वो साफ बताता है कि नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है, और कभी भी कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच का रिश्ता जितना मधुर देखा जा रहा है, उतना मधुर भीतर से है नहीं।
कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी साबित हो सकता है ये वक्फ बोर्ड, और ये मौका भी नीतीश कुमार के लिए हो सकता है कि ऐसे में वो नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लें। ये भी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी। अभी इस पर बहुत कुछ होना बाकी है, पूरे दिन हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। बाकी आप क्या कह रहे थे बताइए। बाबा, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार ने ये बातें कह दी हैं अपने सांसदों को, वो जो व्हिप जारी करना होता है, व्हिप जारी कर दिया गया है, बोल दिया है कि आपको वक्फ बिल का समर्थन करना है, तो आखिर सदन में ऐसा क्या हो सकता है कि नीतीश कुमार अब भी पेच फंसा सकते हैं? और बाबा, इसमें नायडू का एंगल क्या है? क्योंकि नायडू को कहा जा रहा था कि वो इसका विरोध करेंगे, तो क्या उनके बारे में कोई अपडेट है? मैंने शुरू में बताया था सागर कि दोनों ने एक तरह का ही संशोधन पेश किया है। 3 अच्छा। संशोधन उनके भी हैं, 3 संशोधन इनके भी हैं। मैं हाँ। उस ड्राफ्ट की बात पर बड़ा सशंकित हूँ, क्योंकि ये ड्राफ्ट सेम बातों को दोनों की तरफ से रखा जाना, या तो हाँ। इनकी मिली-जुली पूरी रणनीति है, जिस रणनीति हाँ। के तहत इन दोनों ने मिल करके और ये प्लान बनाया है और ये पूरा का पूरा सजेशन रखा है, जिसको कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार और वक्फ बिल के जो कर्ता-धर्ता लोग हैं, वो इसको मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, ये संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुबह हम कल बता रहे थे आपके साथ बातचीत में कि कई ऐसे बात हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उस मुद्दों पर अपने जो हिंदुत्व वाले एजेंडे हैं उससे पीछे नहीं हट सकती है। लेकिन एक शंका होती है कि अभी-अभी ईद के समय में आपने देखा होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ईदी बँट रहा था, ये भी आपने देखा होगा। तो जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार के पास जो 30% वोट है, वो वोट कहीं न कहीं छटके नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? नीतीश कुमार को कैसे इस पर किया जाएगा? ये सारा मामला आज जब 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा लंच आवर के बाद, तो उसके बाद पूरी तरह से खुल करके सामने आ जाएगा कि विपक्ष का रवैया क्या होता है, नीतीश कुमार का रवैया क्या होता है और टीडीपी का यानी चंद्रबाबू नायडू का रवैया क्या होता है। ये बात मान के आप चलिए कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है और प्लान के तहत ही ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि 17-18% मुस्लिम वोटर जो हैं, उनका वोट कोई भी गँवाना नहीं चाहेगा। चलिए, तो देखा आपने, अभी सब कुछ बयान आए हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। ये ऐसा पचड़ा है, ऐसा पेच है कि कोई भी आदमी इसमें बहुत ज्यादा खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां तो दबे जुबान में ही काम कर रही हैं। अब देखना है, हमारी नजरें लगातार बनी हुई है दिल्ली से लेकर पटना तक। हम इसी एंगल पर हैं कि आखिर क्या होने वाला है। हमारे संपादक भी दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। आप भारत लाइव के दर्शकों को अपडेट देने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।